जैसलमेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने पशुधन सहायक सोनू को ट्रैप किया है 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। एसीबी एएसपी धरेन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पशुधन सहायक है सोनू, जिसे 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। ये देख पाएंगे आप तस्वीरें एसीबी ने कार्रवाई करते हुए। ये नीली टी शर्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है आखिर में बैठा हुआ, ये वो सोनू है जिसे धर दबोचा गया 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। वहीं राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली विशेष ट्रेन जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम और मदुरई के लिए रवाना हुई। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस विशेष ट्रेन से जयपुर संभाग के चारों जिलों के 970 वरिष्ठ नागरिक निशुल्क तीर्थ यात्रा करने निकले हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पेयजल, सुरक्षा और चिकित्सा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मंत्री ने बताया कि इस साल कुल 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को योजना का लाभ मिलेगा। इनमें 50,000 यात्रियों को एसी ट्रेन और 6,000 श्रद्धालुओं को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की निःशुल्क हवाई यात्रा करवाई जाएगी। जोराराम कुमावत यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे कि मंत्री यहाँ पर ट्रेन को रवाना करने के लिए पहुँच चुके हैं। बताएं सर, तीर्थ यात्रा को रवाना किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में आज जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से मदुरई और रामेश्वरम के लिए जो ट्रेन है वो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत ये रवानगी की है। और निश्चित रूप से ये 7 दिन का सफ़र है। इसमें 970 यात्री कुल यात्रा कर रहे हैं और इनको राजस्थान सरकार की यात्रा का लाभ इस ट्रेन के माध्यम से मिल रहा है। यहाँ पर 338 यात्री जयपुर से चढ़ रहे हैं, 419 यात्री कोटा से चढ़ेंगे और 213 यात्री सवाई माधोपुर से चढ़ेंगे। तो इस तरह से ये यात्रा का लाभ इनको मिलेगा। हवाई यात्रा इस बार 6 महीने पहले सरकार तैयारी कर रही है। कितने यात्री इस बार जाएंगे और किस तरह के प्रबंध किए जाएंगे? वैसे हवाई यात्रा का हमारा जो टारगेट रहता है 6,000 लोगों को पशुपतिनाथ नेपाल की यात्रा कराने का रहता है। और वो यात्रा है ना, पहले दिसंबर से पिछले साल हमने शुरू की थी, लेकिन इस बार हम 20 जुलाई को शुरू कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी उन यात्रियों को उसका लाभ मिल सके, इसलिए जल्दी तैयारी हमने की है। यात्रा में क्या क्या प्रबंध किए गए, कितने कर्मचारी लगाए गए? यात्रा में 970 जैसे ये यात्री है, उनकी सेवा के लिए उनको समय समय पर है ना भोजन समय पे मिले, चाय पानी की व्यवस्था समय पे मिले, उनको मेडिकल की सुविधा मिले, इसलिए हमने 23 कर्मचारी है उसमें लगा रखे। अनुदेशक भी है, सरकार के कर्मचारी है, मेडिकल स्टाफ भी है। इस तरह से वो सारा का सारा उनको सेवा के लिए। देखिए, यहाँ पर थे जोराराम कुमावत, जिनका कहना है कि यहाँ पर यात्रियों के लिए सभी तरह के प्रबंध किए गए हैं। खासतौर से यात्रा की बात की जाए तो इसमें 970 यात्री इस पहली ट्रेन में जा रहे हैं। उनके लिए साथ में जो है सहायक भी लगाए गए हैं। सरकारी कर्मचारी का हर डिब्बे में 2 कर्मचारी आएंगे। इसके अलावा एक ट्रेन प्रभारी रहेगा। रामेश्वर और मदुरई की ये यात्रा है जिसमें 970 यात्री जयपुर संभाग के जो जा रहे हैं और 378 यात्री जयपुर रेलवे स्टेशन, इसके अलावा दौसा और कोटा स्टेशन से भी यात्री चढ़ेंगे। और ये ट्रेन जो है मंत्री जोराराम कुमावत इसको रवाना किया है। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ हनुमान सिंह चारण, सच पे धड़क, जयपुर। वहीं बांसवाड़ा दौरे पर कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नीतियां गरीब, आदिवासी और दलित विरोधी बनाकर चल रही है। पायलट ने महिलाओं की योजनाओं, सरकारी संसाधनों के उपयोग और अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। कार्यकाल पूरा हो गया और बहुत कम ऐसा होता है कि इतने कम समय में सरकार अपना इकबाल खो दे, जनता का विश्वास, क्योंकि पहले 1-2 साल तो जनता समय देती सरकार को काम करने का, लेकिन हर मोर्चे पर आज जो हालात राजस्थान के अंदर हो गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में विकास ठप पड़ा है, उसको सुनने वाला नहीं है। सरकार अभी फंसी हुई है कि ट्रांसफ़र करना है, कैसे करना है, किसको करना है। इतने सारी सत्ता के केंद्र बन चुके हैं कि कोई सुनने वाला यहाँ है नहीं प्रदेश के अंदर, और अधिकारियों के दम पर ही सरकार चल रही है। मुझे जो आज मैंने ज़िले का दौरा किया है, जो कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, आम जनता से हमारी मुलाकात हुई है,
एक सुबहघाट चालू हो गई है और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा सरकार की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। और ये बागड़ का क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पर जो आदिवासी अंचल के लोग रहते हैं वो अब उम्मीद खो चुके हैं। अगर उनको कुछ दिखता है तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, हम लोग जिस प्रकार से उनके लिए साथ खड़े हैं, उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो नीट के पेपर लीक हुए, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, कोई संभालने को तैयार नहीं है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। पूरे देश का नौजवान, अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है छात्रों की गूंज पूरे देश भर में। आप देखो, नौजवान अगर उसका विश्वास व्यवस्था में टूट जाएगा तो देश के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। तो ये सरकार ना तो जिम्मेदारी तय करती है, ना अकाउंटेबिलिटी तय करती है, और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला सुर्खियों से हट जाए। अब राम मंदिर अयोध्या में है, वहाँ पे इतना बड़ा चंदा चोरी का मसला हुआ, वहाँ भी सरकार लिपापोती करके लोगों को बचाना चाहती है। तो हर क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि किसान हो, अब आप बहाना देते हो खाड़ी के युद्ध का, लेकिन तेल, पेट्रोल, खाद, डीएपी, यूरिया, इसकी कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं। अभी हाल ही प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन राजस्थान में तो यहाँ उपलब्धि नहीं है। तो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, ऐतिहासिक बेरोजगारी देश के अंदर है, व्यवस्था बदलने के लिए जनता उतारू है। और राजस्थान के लोग तो मन बना चुके हैं कि यहाँ ठीक 2.5 साल के बाद चुनाव होगा और भारी बहुमत से सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना पर देवस्थान मंत्री का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि इस बार 6,000 श्रद्धालुओं को हवाई तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। 20 जुलाई से यह हवाई यात्रा शुरू होगी। पिछली बार से 6 महीने पहले ये शुरू हो रही है। सरकार ने जुलाई से ही यात्रा शुरू करने का निर्णय ले लिया है, यानी ये प्रीपोन किया गया, पहले वक्त से पहले इस यात्रा को शुरू किया गया है। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से 970 तीर्थ यात्रियों का जत्था रेलवे से यहाँ मदुरई के लिए रवाना हो रहा है, रामेश्वर के लिए रवाना हो रहा है। और इसमें जयपुर से 338 यात्री रवाना होंगे, सवाई माधोपुर से 213 यात्री रवाना होंगे और कोटा से 419 यात्री इस ट्रेन में चढ़ेंगे। तो इस तरह से 970 यात्रियों की ये ट्रेन रामेश्वर और मदुरई के लिए जाएगी और वहाँ भगवान के दर्शन करके 7 दिन में ये ट्रेन वापस आएगी। निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार के नेतृत्व में लगातार ये जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है, वो जैसे इस बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 56,000 लोगों को यात्रा की घोषणा की, जिसमें 50,000 रेलवे से कराने और 6,000 पशुपतिनाथ नेपाल की हवाई यात्रा कराने की घोषणा की। और इसी के तहत जैसे ये ट्रेन हम यहाँ से दुर्गापुरा से रवाना कर रहे हैं। साथ ही साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले साल एसी ट्रेन की घोषणा की थी और लगातार जैसे पिछले साल से इस बार भी हम एसी ट्रेन में यात्रियों को यात्रा करा रहे हैं। इस ट्रेन की डिज़ाइन भी हमने एक नई डिज़ाइन की है, जिसमें राजस्थान की लोक संस्कृति भी झलक रही है। राजस्थान के मंदिर है, यहाँ के किले हैं, यहाँ की धरोहर है, यहाँ की हमारी गौ माता है, हमारी जो है ना राज्य पशु ऊँट है, ये सारी राजस्थान की संस्कृति इस ट्रेन की डिज़ाइन पर की गई है। देश के विभिन्न प्रदेशों में होकर के ये ट्रेन गुजरती है तो वह राजस्थान की संस्कृति देखने को लोगों को मिलती है। वैसे देव दर्शन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा प्राथमिकता रहती है। राजधानी जयपुर में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के सुपरविजन में सड़कों को जाम मुक्त और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए तकनीकी नवाचार किया गया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत रामबाग सर्किल पर 39 दिनों का महा ट्रायल किया गया, जो सफल रहा है। नवाचार में बिना इंसानी दखल के लाखों गाड़ियां क्लियर हुई। हर लेन में 8 से 45 सेकंड की इस दौरान बचत देखी गई। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में शिक्षकों के स्थानांतरण के खिलाफ राजस्थान शिक्षक संघ आरटीए उपशाखा ने विरोध प्रदर्शन किया। संघ विरोध में रैली निकालकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान संघ ने शिक्षकों के स्थानांतरण के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मंत्री जी के नाम से सीबीओ साहब के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य मांग तो ये कि स्थानांतरण जो राजनीतिक व्यवस्था के से हो रहे हैं उनके विरुद्ध उसको संज्ञान लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी
ट्रांसफर के लिए तो हमारे संगठन ने पिछले साल मई में गर्मियों में बहुत लंबा पैदल कूच किया था सीकर से जयपुर तक। हम तो मांग करते हैं कि ट्रांसफर होने चाहिए, लेकिन एक नीतिगत ट्रांसफर हो, पॉलिसी बने, उसके बाद ट्रांसफर हो। हमें ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि राजनीतिक व्यवस्था से जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं और अत्याचार इस प्रकार से हो रहा है कि सारे के सारे शिक्षकों में भय है, और भय के कारण उनका एक ही वो मकसद है कि भय से इनको अपने साथ अपने पास बुलाएं और अपने पक्ष पे करें। लेकिन हम तो ये चाहते हैं, हमारा संगठन ये चाहता है कि स्थानांतरण एक पॉलिसी बने, उसके तहत स्थानांतरण हो। और साथ ही दूसरा हमारा एक मांग पत्र था सीबीओ के नाम से, जिसमें 8-10 हमारी मांगे हैं। उनके लिए हमें समय लिया है कि जितना भी हमारी मांग है उनके उचित समाधान हो, उसके लिए सीबीओ साहब ने हमें समय देने के लिए किए है कि जल्दी मैं आपको समय बताकर आपकी बिंदु पर चर्चा करूंगा। राम अवतार फगेड़िया, ब्लॉक अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ, उपशाखा लक्ष्मणगढ़। आज स्वर्ण नगरी जैसलमेर में बारिश के मौसम के मद्देनजर नगर परिषद अलर्ट मोड पर है। शहर में जर्जर हालत में पहुंच चुके भवनों को लेकर परिषद ने सख्त रुख अपनाते हुए मकान मालिकों को तत्काल सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि आदेशों की अनदेखी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भवन को गिराने का पूरा खर्च भी संबंधित मालिक से ही वसूला जाएगा। जैसलमेर नगर परिषद आयुक्त लाजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि परिषद की टीम ने हाल ही में शहर का सर्वे कर 5 से 6 ऐसे भवनों की पहचान की है जो पूरी तरह से जर्जर होकर कभी भी ढह सकती हैं। इन भवनों के मालिकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जर्जर मकान है सिटी में, हमने इनका सर्वे कराया है। कम से कम अभी तक जो मेरे पास सर्वे से आए हैं 5 से 6 मकान आए, जिनको पर्सनली नोटिस भी इशू कर दिया गया और एक सार्वजनिक आम सूचना भी जारी कर दी गई है कि म्यूनसिपल एरिया में जो जर्जर मकान है, मकान मालिक तुरंत उनको उतरवाए, सेफ्टी मेजर्स देखे और उतरवा कर एज पर परमिशन, एज पर नॉर्म्स अगर वो बनाना चाहते हैं तो विद परमिशन बनाए, वापस नया। अगर नहीं बनाता है तो हम नगर परिषद खुद करवाते हैं, उसको उतरवाते हैं, उसका हर्जा खर्चा संबंधित से लेते हैं। पिछले वर्ष हमने कम से कम 4 से 5 मकान हमने उतरवाए थे और बाकायदा लोगों ने उतरवा भी दिया था, सहयोग भी किया था, स्वयं ने उन्होंने खुद ने उतरवाया। ये जो फलौदी शहर के मध्य गोविंद चौक मोहल्ले में बीती रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया और करीब 15 से 20 लाख की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मकान मालिक परिवार सहित व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और सूचना के बाद पीड़ित मकान मालिक ने फलौदी पहुंचकर पुलिस को अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट पेश की और चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौका मुआयना कर सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। दिन पहले मिली और हम लोग टिकट बना के अर्जेंट में आए। हम लोग हमारे घर में जो पहले काम करते थे भैया, वो रोज जाते ब्रेड बेचने, वो देख के मेरे पियर में समाचार किए, उनके भाई को किए, वो लोग हम लोगों को फोन किए। फिर पता चला कि ऐसा हो गया तो हम लोग टिकट बना के आए। ताले कितने तोड़े? ताले 4-5 ताले तोड़े, 3 गोदरेज, वो सब अंदर से पूरा जो नहीं टूटा वो पूरा कड़ी के पूरा। ये हमें पता चला 1-2 दिन पहले पता चला, तो हमने अर्जेंटली टिकट बुक करा के आज सुबह ही हम पहुंचे। हम जब पहुंचे तो हमने देखा हुआ था कि ताला 4-5 ताले ऐसे टूटे हुए थे और जगह कैसे हुक भी निकला हुआ था। फिर हमने आके देखा तो 3 अलमारियां है, तो अलमारियां भी टूटी हुई थी, बाकी पूरा सामान ऐसे पड़ा हुआ है। आइडिया कितना है, कितनी चोरी हुई होगी? लगभग 10 से 15 के आसपास। पुलिस को सूचना दी आपने? जी, पुलिस को सूचना दे दी हमने, अब पुलिस देख। घटनाक्रम को लेकर कोई फुटेज वगैरह आया? जी हाँ, फुटेज हमने सीसीटीवी देखा है, उसमें 2 सस्पेक्ट हैं। अब पुलिस को भी हमने वो हैंडओवर कर दिया है, अब पुलिस वही जांच। झुंझुनू जिले के सिंघाना कस्बे में होटल व्यवसाय की आड़ में चल रहे अनैतिक काम का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने सिंघाना क्षेत्र में कथित रूप से चल रहे वेश्यावृत्ति के अड्डे की पोल खोलकर रख दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बुहाना रोड स्थित वॉल्गो होटल का बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक होटल कर्मचारी के बीच पैसों और व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत होती भी सुनाई दे रही है। इसके साथ ही वीडियो में होटल के कमरों के अंदर कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो देह व्यापार के धंधे में लिप्त हैं। वीडियो वायरल होने के बाद में स्थानीय निवासियों में आक्रोश है। मामला सोशल मीडिया के जरिए आला अधिकारियों तक पहुंचने के बाद स्थानीय पुलिस भी हरकत में आ गई। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि
सच बेधड़क नहीं करता है। भरतपुर के चर्चित व्यापारी हत्याकांड में पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों से घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट करवाया। दोनों आरोपी लड़खड़ाते हुए पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार 4 जुलाई को आरोपियों ने 2 अलग-अलग स्थानों पर 2 व्यापारियों को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें बर्तन व्यापारी की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद में आरोपियों ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर चिकसाना थाना अधिकारी पर भी फायरिंग की थी। फिलहाल एक आरोपी को जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। हत्याकांड हुआ था में जो 2 आरोपी हैं बलराम और प्रवीण, इनसे मौका मारना तस्दीक करवाया गया है। में जो उन्होंने पुलिस की जो पिस्टल छीनकर फायरिंग की जो घटना चिकसाना थाने में कारित की है, उसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में जो पूर्व में उन्होंने जो चिकसाना इलाके में जो व्यापारी पर गोली फायर की थी मारुति स्कूल के सामने, उसके सीन को रिक्रिएट किया गया है। थैंक यू। टीडवाना जिले के खींचिया बासनी क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में तालाब में डूबने से एक युवती की मौत हो गई। मृतका नहाने और कपड़े धोने के लिए बंधा की ढाणी स्थित तालाब गई हुई थी, जहां पर पैर फिसलने से वो गहरे दलदल में फंस गई और पानी में डूब गई। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर उसकी मां तलाश करते हुए तालाब पर पहुंची, जहां शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। पड़ोसियों ने तालाब में कूदकर शव को बाहर निकाला। घटना के समय परिवार के लोग बारात में गए हुए थे। सूचना पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ टाउन में वीएलटी डिवाइस की अनिवार्यता समाप्त करने और परमिट जारी करने की मांग को लेकर ट्रक संचालकों ने भारतमाला रोड पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिले में वीएलटी डिवाइस उपलब्ध नहीं होने के चलते न तो ट्रक्स के परमिट जारी हो रहे हैं और न ही फिटनेस प्रमाण पत्र मिल पा रहे हैं, जिससे उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। मौके पर पहुंचे डीटीओ और डीएसपी ने ट्रक संचालकों से वार्ता कर समझाइश का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। ट्रक संचालकों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वीएलटी डिवाइस जारी किया है, हम उसके खिलाफ नहीं है। आप डिवाइस लगाइए, लेकिन डिवाइस लागू करने से पहले उसकी जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से उसका जो चलन है वो कीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया, भाई वीएलटी डिवाइस के बिना परमिट नहीं उठेंगे, फिटनेस नहीं होगी, कोई कागज नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उनकी जो साइट है वो नहीं चल रही, ना इनके पास डिवाइस उपलब्ध है। तो मैं इस अंधी सरकार और बहरी सरकार के खिलाफ, जो ये ट्रक वालों का चक्का जाम है, यहाँ हमने चक्का जाम कर रखा है, और मैं सरकार से मांग करूंगा कि ये वीएलटी डिवाइस की जो अनिवार्यता है वो हटाई जाए और गवर्नमेंट ने जो परमिट रोक रखे हैं लगभग 2 महीनों से, वो परमिट जारी किया जाए, फिटनेस जारी किया जाए और ट्रकों का चलन सुचारू रूप से हो। पाकिस्तान सरकार ने और सीकर के खाटू श्याम जी सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 1 माह से फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं मामले के अन्य पहलुओं की जांच भी जारी है। पुलिस के मुताबिक पिछले महीने 12 जून को गोवर्धनपुरा निवासी गणेश कुमार सांखला ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन सभी आरोपी फरार हो गए थे। भरतपुर जिले के बयाना परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि सीडीपीओ बयाना परियोजना के अंतर्गत 337 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जहां कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर लगातार ऑनलाइन और आर्थिक और अतिरिक्त कार्यों का बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र वार्ता कर समस्या के समाधान की अपील की। डूंगरपुर जिले में हैंडपंप कुशल
श्रमिकों ने वर्ष भर रोजगार और नियमित मानदेय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। श्रमिकों का कहना है कि पंचायतों की ओर से उन्हें केवल गर्मियों में 3 माह के लिए ही काम दिया जाता है, जबकि शेष समय वो बेरोजगार हो जाते हैं। उनका कहना है कि इससे परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। श्रमिकों ने मांग की कि ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जाए और नियमित मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। 3 महीने गर्मी में लगाया जाता है खाली, और इसके बाद हमको हटा दिया जाता है। तो हमारी मांगे ये है कि 12 महीने लगातार हमको ड्यूटी दी जाए और प्रति माह के हिसाब से पेमेंट किए जाते हैं। तो हमको निकाल दिया जाता है खाली 3 महीने के बाद। तो हम तो न घर के और न घाट के रहते हैं, बेरोजगार होता है, न परिवार चल सकता है और न आज के ज्ञापन दे रहे मुख्यमंत्री साहब को। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस सेवा ने एक बार फिर से जीवन रक्षक भूमिका निभाई। प्रसव पीड़ा से परेशान महिला को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही डिलीवरी की स्थिति बन गई। ऐसे में एम्बुलेंस में मौजूद नर्सिंग कर्मी इमरान पठान ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती एम्बुलेंस में सुरक्षित प्रसव कराया, जबकि पायलट प्रकाश चंद कुमावत ने वाहन को सुरक्षित संचालित करते हुए पूरा सहयोग किया। कुछ देर में महिला ने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। इसके बाद में जच्चा और बच्चा दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की हालत स्थिर बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस स्टाफ की तत्परता और सेवा भावना की सराहना की। खबर सिरोही से है, जहां पर राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में तेंदुओं की बढ़ती गतिविधियों ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। माचगांव स्थित अक्षय कॉलोनी में 10 जुलाई की रात करीब 2 बजे एक तेंदुए ने सड़क पर बैठे गाय के बछड़े पर हमला कर दिया। बछड़े को शिकार बनाने के लिए तेंदुए ने काफ़ी देर तक संघर्ष किया, लेकिन वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाया। पूरी घटना कॉलोनी में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे तेंदुआ बछड़े को दबोचने की लगातार कोशिश करता है, जबकि बछड़ा भी अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करता है। काफ़ी देर तक चले इस संघर्ष के बाद में तेंदुए को खाली हाथ लौटना पड़ता है। कोटा जिले के बपावर कस्बे में एक युवक को नकली नोट ये चला रहा था, जिसे दुकानदार और ग्रामीणों ने पकड़कर बपावर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए युवक से नकली नोट बरामद किए हैं, जिनमें 200 रुपए के 285 और 100 रुपए के 23 जाली नोट शामिल हैं। युवक नकली नोट बपावर के बाजार में चलाने की मंशा से आया हुआ था। नकली नोट चलाने के आरोप में गिरफ्तार युवक आनंद कुशवाहा पीपरोदा खुर्द थाना पुलिस गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत जो अवैध गतिविधि हमारे जिले में हो रहे हैं उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में कल बपावर पुलिस स्टेशन के द्वारा एक बंदे को, एक अभियुक्त को पकड़ा गया, जिसका नाम आनंद कुशवाहा है। उससे लगभग 59,000 रुपया बरामद हुए। जो नकली नोट 59,000 रुपये टोटल नकली नोट था, उससे जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो उसने बताया जो सोशल मीडिया के माध्यम से उसका एक रवि दोस्त था, उससे वो लेके आया है। पुलिस इसमें फर्दर इंटरोगेट कर रही है।